वेलकम टू रूल स्टडी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज हम 29 मई 2021 के जितने भी करंट अफेयर की क्वेश्चन बनते हैं उनसे रिलेटेड और चर्चा करेंगे। तो चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन वो ज़रूर प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किन भारतीय शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र सम्मान डेग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें सभी कौन है? कॉर्पोरल युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो, मूलचंद यादव। इन तीनों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डेग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत अपना कार्य किया, इसलिए इन्हें डेग हैमर्सहोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इसके सदस्य देश 193 है, जिसमें लास्ट दक्षिण सूडान है जो 2011 में शामिल हुआ है। इसकी भाषा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश शामिल है। इसके हेड है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके स्थायी देश है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं चीन है। तो इतना आपको यूएनओ के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका ऑप्शन ए से होगा, आदित्य गुप्ता। आदित्य गुप्ता द्वारा 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट पुस्तक है वो लिखी गई है। उन्होंने यह पुस्तक लॉन्च करने के बाद इसकी 1 करोड़ की इनकम है वो कोरोना वायरस वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए से होगा, आदित्य गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1966 शुरू किया। इसके तहत राज्य में होने वाली आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी हैं उन्हें वो हड़ताल करने से रोकने के लिए यह शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इसकी राजभाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा से 404 सीटें हैं और लोकसभा से 80 और राज्यसभा से 31 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम है यूनाइटेड प्रोविंस है, जो कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 होम आइसोलेशन रोगियों के लिए MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मणिपुर। मणिपुर ने कोविड-19 से जो रोगी घर पर आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन है, उनके लिए MHIM मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया। इसके तहत है वो सरकार कोविड-19 रोगियों के लिए वो स्वास्थ्य के बारे में वो जानकारी उपलब्ध करा सकती है। MHIM मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप है वो मणिपुर ने लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मणिपुर। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। कैपिटल इम्फाल है। इसके CM है वो एन बीरेन सिंह है। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। इसकी राजभाषा मणिपुरी है और विधानसभा से 60 सीटें हैं मणिपुर की और लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1। मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोकटक झील, किबू लामजाओ नेशनल पार्क एवं सेंद्रा द्वीप है वो मणिपुर में स्थित है। तो इतना आपको मणिपुर के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा, CNR राव को। CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ है। तो अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 वो किससे संबंधित है? तो ये ऊर्जा संयंत्रों, ऊर्जा अनुसंधान के लिए वो ये पुरस्कार CNR राव को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती कब मनाई गई है? तो इसका ऑप्शन सी से होगा, 28 मई। 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई गई है और 28 मई को एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया गया है और 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी से होगा, 28 मई। तीनों 28 मई से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। भूख दिवस, विनायक दामोदर
सावरकर की जयंती और एमनेस्टी इंटरनेशनल डे है वो 28 मई को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बशर अल असद। बशर अल असद है वो सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया एशिया के दक्षिण पश्चिम स्थित एक राष्ट्र है। इसकी कैपिटल ऑफ दमिश्क है। राष्ट्रपति बशर अल असद है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नाजी अल ओतारी है और इसकी राजभाषा अरबी है। सीरिया की मुद्रा है वो पाउंड है। इतना आपको सीरिया के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने भारत को वेंटिलेटर उपलब्ध करवाने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जापान। जापान ने अब भारत को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन संबंधी अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है और इसके अतिरिक्त भारत को अमेरिका, रूस, ब्रिटेन जैसे देश भी है वो कोविड-19 से सहायता उपलब्ध करवाई है। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल टोक्यो है। टोक्यो में जुलाई अगस्त में वो ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है टोक्यो के बारे में। इसके सम्राट नारुहितो है। प्राइम मिनिस्टर योशिहिडे सुगा है। राष्ट्रभाषा जापानी है और इसकी मुद्रा येन है, जापानी येन। तो इतना आपको जापान के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने पासकोनाजोल एपीआई दवा को लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बजाज हेल्थ केयर। बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने पासकोनाजोल एपीआई दवा को लॉन्च किया है जो माइकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस रोग के संक्रमण के उपचार के लिए यह दवा कारगर साबित होगी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बजाज हेल्थ केयर ने। बजाज हेल्थ केयर के बारे में जान, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है। अध्यक्ष राहुल बजाज है। OMD राजीव बजाज है। इसकी पेरेंट कंपनी बजाज ग्रुप है। तो इतना आपको बजाज के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संजीव कपूर। संजीव कपूर विमानन दिग्गज के रूप में जाने जाते हैं जिन्हें अनेक जेट्स में वो कार्यरत रह चुके हैं। इन्हें ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप के अध्यक्ष रूप में बनाया गया संजीव कपूर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, संजीव कपूर। ओबेरॉय होटल्स एंड रिसोर्ट्स ग्रुप है वो भारत में लगभग 33 होटलों का मैनेजमेंट कर रहा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूएई का गोल्डन वीज़ा किसको मिला है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संजय दत्त। संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीज़ा दिया गया जिसके अंतर्गत है वो ज़्यादा टाइम तक है वो वहाँ पर यूएई में वो रह सकते हैं संजय दत्त। तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल अबू धाबी है। वर्तमान में राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। इसके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और इसकी राष्ट्रभाषा अरबी है। मुद्रा यूएई दिरहम है। इतना आपको यूएई के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में क्रोएशिया में शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रतिस्पर्धा में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तेजस्विनी सावंत। वर्तमान में क्रोएशिया में होने वाली यूरोपीय शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर में शीर्ष स्थान है तेजस्विनी सावंत को मिला है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, तेजस्विनी सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मेघालय। मेघालय ने अब कोविड-19 से मरने वालों के परिवारों को 50,000 की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो मेघालय के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इसकी कैपिटल शिलांग है। CM कॉनराड संगमा है और गवर्नर सत्यपाल मलिक है और इसकी राजभाषा गारो और खासी है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है तथा चेरापूंजी में स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इतना आपको मेघालय के बारे में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 लाख की वन टाइम वित्तीय मदद की घोषणा की है?
तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, केरल। केरल ने है वो कोरोना वायरस के कारण जो बच्चे अनाथ हुए उनके लिए वो 3 लाख की वन टाइम वित्तीय मदद की घोषणा की है। इसके तहत है वो बच्चों को 18 वर्ष तक है वो प्रत्येक माह 2000 रुपये वो सहायता के रूप में दिए जाएंगे। और आगे की उच्च शिक्षा और डिग्री स्तर की शिक्षा वो राज्य सरकार है वो वहन करेगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा ए, केरल। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। सीएम पिनराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और इसकी राजभाषा मलयालम है। केरल की राजभाषा मलयालम है। यह क्वेश्चन है बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। मलयालम। विधानसभा 140 सीटें हैं और लोकसभा से 20 है और राज्यसभा से 9 सीट है। तो इतना आपको केरल बारे में ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है समाप्त हुए। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया की चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका ऑप्शन ए है बशर अल असद, बी हाफिज असद, सी नेहरूज मसीद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन अब जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।